योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। करौली धौलपुर की स्थिति योगेश जी सबसे पहले क्या रही, हमारे दर्शकों को आप अपडेट करें। करौली धौलपुर जहां तक लोकसभा क्षेत्र की बात है वहां पर अभी अधिकृत रूप से कोई चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और यहाँ पर भजनलाल जाटव जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 97,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब कुल मिला चुनाव एक तरीका से इंतजार है घोषणा का, चुनाव जीत चुके। जी ऐसा कह सकते हैं। टॉक माधोपुर से भी लगभग स्थिति ऐसी ही है। 71,000 वोटों से हरीश मीणा आगे चल रहे हैं। 71,860 वोटों से हरीश मीणा आगे चल रहे हैं। दौसा से जीत लगभग फाइनल है। उसमें कहीं कोई शायद मेरे हिसाब से इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े मार्जिन से सीट में मुरारीलाल मीणा आगे निकल चुके हैं, जहां से वापसी करना असंभव लग रहा है। 2,11,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं मुरारीलाल मीणा। भरतपुर से संजना जाटव आगे चल रही है 53,000 वोटों से जी। उसके बाद जयपुर शहर की अगर हम बात करें तो जयपुर की दोनों सीटों पर बढ़त बनी हुई है और जो जयपुर शहर की बात है वो मतलब जो अपेक्षित रहता है हमेशा वैसा ही परिणाम यहां पर मिल रहा है। बहुत बड़े मार्जिन से यहां पर मंजू शर्मा जीत दर्ज करने जा रही है। कोटा से बिल्कुल कोटा बूंदी जो लोकसभा क्षेत्र है उससे ओम बिरला आगे चल रहे हैं 31,000 वोटों से। पहले से बहुत अच्छी स्थिति उन्होंने अपनी बना ली है। सुबह से एक पेश सीट में सीट पूरी फंसी हुई थी, लेकिन अभी तक जालौर में लुम्बाराम एक अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ गए हैं। 1,84,000 वोटों, मैंने आपको बताया था कि 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। झालावाड़ की अगर हम बात कर लें तो 3 लाख क्रॉस कर दिया है दुष्यंत सिंह ने। 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन अभी उनके पास है, तो ये एक निश्चित जीत वाली सीट बड़े मार्जिन के साथ है। उदयपुर से अगर हम बात करें तो मन्नालाल रावत 2,49,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और सीट जोधपुर की अगर आप बात कर ले तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक अच्छे मार्जिन पे आगे बढ़ रहे हैं। और सीट बाड़मेर की अगर हम बात करें तो बाड़मेर में कांग्रेस आगे चल रही है और शुरुआत में रविंद्र सिंह भाटी ने जरूर अपना कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद में वो पीछे रह गए और अभी 27,000 वोटों से पीछे चल। अच्छा, और पाली अपने पास बाकी रहा है क्यों? पाली में हम बात कर लेते हैं तो पाली में पीपी चौधरी एक अच्छे मार्जिन से आगे बढ़ रहे हैं। 1,46,000 वोटों से आगे बढ़ चुके हैं। और सीट चूरू जी बिल्कुल। शायद कांग्रेस के जो उम्मीदवार राहुल कस्बा जो भाजपा से शुरुआत से ही आगे चल रहे हैं और अभी 58,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। काफी आगे पीछे चल रहा है। झुंझुनू सीट ऐसी है जिसमें बहुत आगे पीछे रहा है। अब एक बार फिर से ब्रजेंद्र सिंह ओला कांग्रेस के आगे हैं। जी आगे बढ़ गए हैं 13,000 वोटों से, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, ये कभी भी पलट सकता है, इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि ये जीत जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें तो भाजपा कितने, कांग्रेस कितनी? भाजपा 14 वोटों पर आगे चल रही है, 14 सीटों पर आगे जी, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। सीपीआईएम जो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है 1 सीट पर आगे है। आरएलपी जिसे हनुमान सिंह बेनीवाल स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन उनकी भी सीट फंसी हुई थी, बहुत ज्यादा मार्जिन में आगे नहीं है। 40,000 वोटों के आसपास अभी आगे चल रहे हैं जी। और एक भारत आदिवासी पार्टी जो सीट है वो उसमें 1 सीट आगे। अच्छा योगेश जी, थोड़ा ये बताएं तुरंत प्रभाव से देश की स्थिति क्या है, एनडीए और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिली? एनडीए गठबंधन की यदि हम बात करें तो 200 अभी कुछ चैनलों के आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं 290-95 जो पहले चल रहा था वही मार्जिन अभी भी बना हुआ है एज इट इज, और वही 220-25 के लगभग का मार्जिन इंडिया गठबंधन का बना हुआ है। तो मोदी सरकार बना सकते हैं इसका वाला? हाँ बिल्कुल, सरकार तो एनडीए की बनना निश्चित दिख रही है, क्योंकि बहुमत चाहिए 272 और 290-95 या 300 सीट अगर एनडीए की आ रही हैं तो निश्चित तौर पर सरकार एनडीए की बन रही है। धन्यवाद योगेश संगल जी। कुल मिलाकर यह है कि एनडीए सरकार बना रहा है। करौली धौलपुर से कांग्रेस जीत चुकी है, टोंक सवाईमाधोपुर से कांग्रेस जीत चुकी है, भरतपुर से कांग्रेस है और दौसा से 8 और 11 का रिजल्ट रहने वाला है। 3 अन्य। आप सब लोग हमारे से जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।